તો જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી। ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાય 2 દિવસ માટે પોરબંદરની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જેમાં દરિયાઈ સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવા વિવિધ સુરક્ષા એજન્સીઓના અધિકારીઓ સાથે તેમણે બેઠક યોજી હતી। તો ડીજીપી સહિતના અધિકારીઓએ શિપમાં સમુદ્રની સફર પણ કરી હતી। ગુજરાત 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવે છે, જેમાં ખાસ સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં ભૂતકાળમાં અનેક વખત ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, પરંતુ રાજ્ય સરકાર અને સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતાને કારણે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર રોક લગાવવામાં સફળતા મળી છે। ત્યારે દરિયાઈ સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવા સરકાર પ્રયત્નશીલ છે, જેના ભાગરૂપે ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાય સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ 2 દિવસ માટે પોરબંદરની મુલાકાતે આવ્યા હતા। તેમણે જહાજમાં સમુદ્રનું નિરીક્ષણ કર્યું અને સાથોસાથ સમુદ્રની તમામ પરિસ્થિતિથી વાકેફ થયા હતા। ત્યારબાદ જૂનાગઢ અને રાજકોટના રેન્જ આઈજી, એટીએસ અને આઈબીના એડીજીપી તેમજ પોરબંદર, દ્વારકા, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને મોરબી જિલ્લાના એસપી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમજ દરિયાઈ સુરક્ષા એજન્સીઓના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે દરિયા સુરક્ષા અંગે એક મહત્વની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાજ્યની દરિયાઈ સુરક્ષાને લઈને ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી। તો મીટિંગ બાદ રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાયે एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर्યું હતું। दरियाई सुरक्षा के विषय पे गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस बहुत महत्व देती है। कुछ ही दिन पहले गांधीनगर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दरियाई सुरक्षा से विभिन्न जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था और उस मीटिंग में गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय गृह मंत्री श्री और सभी वरिष्ठ अधिकारी हाजिर थे और उस मीटिंग में बहुत सारी विषय पे चर्चा हुई थी। उसमें से जो बात निकल के आई उसमें से महत्वपूर्ण बात ये थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके राज्य स्तर पे जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके साथ साथ हर एक कोस्टल ज़िलाओं में, हर एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में भी इन स्टेक होल्डर्स के इन जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनके जो अधिकारी हैं उनके बीच में भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए। दूसरा कि कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं या उसके बारे में हम कुछ हेडक्वार्टर्स में सोचते हैं तो जो दरिया में ज़मीन पर जो हालात है उसको अगर फर्स्ट हैंड देख लिया जाए, समझ लिया जाए तो ये पॉलिसी डिसीजंस लेने में मदद रूप होती है। इसको ध्यान पे रख के मैंने सोचा कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, गुजरात पुलिस हैं, कोस्ट गार्ड है, जीएमबी है, फिशरीज़ है, इनके साथ एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में ही मिले और दरिया का अनुभव मिले, दरिया में क्या चैलेंजेस होते हैं, दिन में क्या चैलेंजेस होती हैं, रात में क्या चैलेंजेस होती हैं, ये फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए, मैं जानने के लिए हमने कोस्ट गार्ड को रिक्वेस्ट किया था और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के साथ हमने एक रात अपने दरिया पे बिताया उनके शिप में। और दरिया का जो पूरा माहौल है जो दिन में रहता है, रात में रहता है, उससे मैं माहितगार हुआ हूँ, अवगत हुआ हूँ। उस विषय के बारे में मेरे को पिछले 14-15 घंटा जो मैं दरिया में रहा, मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला और जो ग्राउंड लेवल रियलिटी जो होती है उसके बारे में मेरे को काफ़ी कुछ जानने को मिला, नई बात जानने को मिली। और ये आई एम नाउ अ मोर नॉलेजेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी और मैं अब ज़्यादा उसके बारे में समझ पा रहा हूँ और मैं अब अपने अधिकारियों के साथ जब मीटिंग करूँगा कोस्टल सिक्योरिटी की तो मेरी जो समझ है उस समझ के अनुसार हम फिर आगे बढ़ेंगे। कोस्टल सिक्योरिटी विषय जो है वो सिर्फ गुजरात राज्य के लिए नहीं, सिर्फ गुजरात के, भारत के कोस्टल स्टेट्स के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कोस्टल सिक्योरिटी हमारा जो है वो सिस्टम एक रोबस्ट सिस्टम बने, एक इम्प्रेग्नेबल सिस्टम बने और इस सिस्टम में कोई लैक्सिटी नहीं रहे। जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब मिलकर काम करें,
ये बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के एक हाई लेवल गुजरात पुलिस की टीम आज कल पोरबंदर आई थी, और इसमें हमारे आईबी के चीफ थे, हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ्स थे, हमारे कोस्टल जितने जिलाओं हैं उन सब के एसपीज हैं, उनके रेंज हेड्स हैं, और हमारे साथ खास तो कोस्ट गार्ड के आईजी साहब भी साथ में आए हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स हैं वो भी साथ में रहे हैं। पिछले 14-15 घंटों में हमने कोस्टल सिक्योरिटी के करीब करीब सब विषयों पर खूब ही डेप्थ में जाके चर्चा की है, विचारों का आपले किया है, और अब हम भविष्य में गुजरात को, भारत को एक बढ़िया कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारे पास उपलब्ध है उसको हम और बढ़िया कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम विचार करना चाह रहे हैं। और वही मेरा ध्येय था कि मैं एक हाई लेवल डेलीगेशन को लेके आज मैं पोरबंदर आया। धन्यवाद। जय हिंद। मात्र गुजरात ज नहीं परंतु समग्र भारत देश माटे दरियाई सुरक्षानो मुद्दो खूब ज महत्वनो मानवामां आवे छे। महत्वनी आ बेठकमां दरियाई सुरक्षा अंगे तमाम सुरक्षा एजेंसीओ અને દરિયાઈ વિસ્તાર ધરાવતા જિલ્લાના અધિકારીઓ તાલમેલથી કામ કરી શકે અને માહિતીની આપલે કરી શકે તે અંગે ચર્ચાઓ પણ કરવામાં આવી હતી। વિપુલ રાઠોડ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।